अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के वे गुण जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय कणों की संख्या पर। देखिए, विलयन के ऐसे गुण जो विलायक की निश्चित मात्रा में केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। देखिए लिखा है कि संख्या पर निर्भर करते हैं, किंतु विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्न प्रकार के होते हैं। तो जो केवल विलेय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर, कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे, प्रकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। अब अणुसंख्य गुणधर्म 4 टाइप के होते हैं। और देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट है वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। अवनमन मतलब कमी, तो वाष्प दाब में अवनमन होता है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक तो अभी आप अलग से डिस्कस करेंगे, पहले उन्नयन मतलब वृद्धि। हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब कमी। अगला परासरण दाब। परासरण दाब डिस्कस करने से पहले हम परासरण पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट वाला पढ़ेंगे, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन। तो देखते हैं इसमें, किसी वाष्पशील विलायक में एक अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी उत्पन्न होती है। यदि किसी देखिए, जब किसी विलायक में विलेय को मिलाते तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है। ऐसा हमने राउल्ट के नियम में पढ़ा है। मतलब जो वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन है ना, ये राउल्ट का नियम है अवाष्पशील विलेय वाला। तो यदि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, विलयन का वाष्प दाब P है, तो देखिए राउल्ट के नियम में पढ़ा था हमने, जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होता है वो P0 माइनस P बट्टे P0 होता है, और अवनमन होता है P0 माइनस P। अब देखिए, वाष्प दाब में अवनमन हो ऊपर वाला, देखिए P0 माइनस P, या फिर वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन हो, दोनों ही क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म हैं और विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अभी हम आगे देखते हैं। ये गुणधर्म विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। तो देखिए राउल्ट के नियम से ये जो फॉर्मूला लिखे ना, ये हमने राउल्ट के नियम से लिखा है P0 माइनस P बट्टे P0 इक्वल टू एक्स विलेय। एक्स क्या है, मोल अंश है, वही विलेय का। तो यानी कि जो वाष्प दाब में अवनमन है ये विलेय के मोल अंश पर निर्भर कर रहा है। और मोल अंश होता ही क्या है कि किसी विलयन में उस विलेय का कितना हिस्सा है, कितनी संख्या में है वो। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि एक विलयन के लिए वाष्प दाब में जो सापेक्ष अवनमन है केवल विलेय के मोल अंश पर निर्भर करता है। विलेय के मोल अंश मतलब विलेय के कणों की संख्या पर, प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। तो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन क्या है, एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो यहाँ पे देखिए ना, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन जो है वो विलेय के मोल अंश पर निर्भर करता है। अब हम वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन से विलेय के अणुभार की गणना करते हैं। तो अभी जो राउल्ट के नियम से हमने फॉर्मूला लिखा था ना, उसे लिख दिया। तो राउल्ट के नियम से जो लिखा है P0 माइनस P बट्टे P0 इक्वल टू एक्स विलेय। तो ये जो P0 है शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब है, और P है विलयन का वाष्प दाब, x है मोल अंश। अब हम इसे मान रखते हैं P0 माइनस P बट्टे P0। एक्स विलेय मतलब होता है n विलेय, विलेय की मोलों की संख्या बट्टे में विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। अब P0 माइनस P बट्टे P0 तो ऐसे ही रहा। अब जो मोलों की संख्या n विलेय है उसको स्मॉल w बट्टे m डैश लिखेंगे, और फिर विलेय को दोबारा w बट्टे m डैश, और विलायक को कैपिटल W बट्टे m। अब देखिए ये सब होते क्या हैं, जो स्मॉल w है विलेय का भार है ग्राम में, m डैश है विलेय का अणुभार, W है विलायक का भार, m है विलायक का अणुभार। अब एक अत्यंत तनु विलयन के लिए देखिए, हम पहले तो फॉर्मूला वही लिख देते जो ऊपर लिखा था हमने अभी टॉप में। अब जो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लिखा है। अब जो अत्यंत तनु विलयन होगा ना, उसमें विलेय बहुत कम होगा, तो उसके कंपैरिजन में विलायक बहुत बड़ा होगा। तो जो नीचे है ना डिनोमिनेटर विलेय प्लस विलायक, उसमें हम विलेय को छोड़ देंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू में बहुत छोटी वैल्यू जोड़ने पर लगभग वो बड़ी वैल्यू की बराबरी आती है। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, P0 माइनस P बट्टे P0 इक्वल टू, जो ऊपर एन विलेय था उसको तो ऐसे ही लिखेंगे, देखिए क्योंकि वो अकेला है ऊपर। तो जो नीचे है देखें विलेय में विलायक जोड़ लें, उस विलेय को हम छोड़ देंगे क्योंकि विलायक बड़ा होगा विलेय के कंपैरिजन में।
तो ऊपर एन विले बट्टे एन विलायक। अब विले का फॉर्मूला आपने वहाँ पढ़ा था, एन विले, देखिए वहाँ पे हमने लिखा था एन विले बराबर डब्लू बट्टे एम डैश और एन विलायक बराबर कैपिटल डब्लू बट्टे एम। तो एन विले की जो हमें स्मॉल डब्लू बट्टे एम डैश रख दिया और एन विलायक की जो हमें कैपिटल डब्लू बट्टे एम, फिर डब्लू बट्टे एम की भिन्न पलटे ही एम बट्टे डब्लू, फिर एम डैश निकालेंगे तो पी नॉट माइनस पी को बट्टे भेज देंगे। तो ये के अणुभार का फॉर्मूला हो गया। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 290 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg है। इस ताप पर यूरिया NH2CO NH2 के 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। तो देखिए जल का वाष्प दाब दे रखा है और यूरिया NH2CO NH2 के 5% जलीय विलयन दे रखे हैं। 5% का मतलब क्या है, परसेंट हमेशा 100 में से लेते हैं। 5% यूरिया विलयन का अर्थ है क्या है, 100 ग्राम विलयन। 100 ग्राम विलयन में 5 ग्राम यूरिया है। और विलयन का वाष्प दाब तो हमें इसमें निकालना ही है। तो 5% जलीय विलयन में है तो 100 ग्राम में 5 ग्राम यूरिया हो गई, तो बचे हुए जो जल हो गया 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 ग्राम जल आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा भी है यूरिया 5 ग्राम है और जल 95 ग्राम। अब जल का वाष्प दाब हमें दिया है 23.75 mmHg और विलयन का वाष्प दाब तो निकालना है। अब राउल्ट के नियम का फॉर्मूला लगा दिया, उसमें स्मॉल डब्लू देखिए यूरिया का 5 मात्रा है, 5 ग्राम स्मॉल डब्लू, विलायक आपको 95 है तो कैपिटल डब्लू 95। और अब विले जो यूरिया उसका अणुभार निकालते हैं। NH2CO NH2 उसका अणुसूत्र है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2 गुणा 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2 गुणा 1। इन सबको कैलकुलेट करते हैं, एमडेस 60 आ जाएगा। विलायक आपका H2 है तो उसका अणुभार 18। अब राउल्ट के नियम का फॉर्मूला लिखा, उसमें देखिए स्मॉल डब्लू यूरिया आपको 5 ग्राम दिए, बट्टे एम डैश यूरिया का अणुभार ऊपर देखिए 60 है, बट्टे में स्मॉल डब्लू वही फिर से 5/60 प्लस विलायक देखिए आपका जल 95 ग्राम था, बट्टे जल का अणुभार 18 है तो 95/18। पी नॉट माइनस पी बट्टे पी नॉट इक्वल टू 5/60, बट्टे में 5/60 प्लस 95/18। 5/60 को काट देंगे 1/12 आ जाएगा। अब हम सबका एलसीएम वगैरह लेते हैं, ऊपर 5/60 ऐसी रहा, हम 12 18 का एलसीएम लेके 36, वहाँ से कर दिया सॉल्व। ये 3 प्लस वहाँ 190 आ जाएगा। अभी भिन्न पलटेंगे, काटे पीटेंगे तो देखिए काट पीट रखा है सब वैल्यू, तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आई पी नॉट माइनस पी बट्टे पी नॉट की 1.55 10⁻²2 आई। अब हमें विलायक जल का वाष्प दाब तो दिया है पी नॉट, तो हम पहले उसमें वैल्यू रखेंगे। पी नॉट माइनस पी बट्टे पी नॉट की वैल्यू जो अभी आई है 0.0155। इस पी नॉट को दोनों के डिवाइड में अलग अलग कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, बट्टे पी नॉट 0.155। 1 अब उधर को माइनस में लाएंगे इधर, और वहाँ पी बट्टे पी नॉट, पी इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस से आ जाएगा। अब पी नॉट की वैल्यू हमको पता है 23.75 गुणा ये, तो पी विलयन का वाष्प दाब हमारा ये आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। तो सबसे पहले हम क्वथनांक डिस्कस करेंगे। देखिए वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब हमारे वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या होगा देखिए, जब किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। क्वथनांक अब देखिए जैसे पानी था, पानी को उबालेंगे तो जल्दी उबल जाएगा। अब उसी के अगर हम पानी में चाय पत्ती वगैरह चाय बनाएंगे तो क्या होगा, वो देर में उबलेगी। इसका मतलब विलायक में जब हमने कुछ विलेय डाला तो उसके ताप में वृद्धि हुई, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि हुई। क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब जो क्वथनांक में उन्नयन है वो एक अणुसंघ के गुणधर्म होता है। अब इसको देखते हैं हम, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि विलायक में विलेय मिलाएंगे तो क्वथनांक में वृद्धि होगी।
अब देखते हैं हम, देखिए से क्वथनांक में जो उन्नयन है उसको डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम मोललता होती है। डेल्टा टीबी इक्वल टू समानुपाती हटाएंगे के बी इंटू एम। के बी होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, एम मोललता होती है। मोललता का फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्लू गुणा 1000 बट्टे डब्लू गुणा एम डैश, ये मोललता का फॉर्मूला होता है। अब इसको मान हम ऊपर रखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी स्मॉल एम की जो हमें हमारा आ जाएगा डब्लू गुणा 1000 बट्टे कैपिटल डब्लू गुणा एम डैश। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम डैश निकालेंगे। एम डैश इक्वल टू डेल्टा टीबी बट्टे में चले जाएगा, तो ये हमारा विलेय के अनुभार का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक अवाष्पशील विलेय के 10 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि पाई जाती है। विलेय का अनुभार क्या है, बेंजीन के लिए के बी दे रखा है 2.53। तो देखिए यहाँ पे विलेय 10 ग्राम है, विलायक 100 ग्राम है। तो विलेय की मात्रा स्मॉल डब्लू 10 ग्राम, विलायक की मात्रा कैपिटल डब्लू 100 ग्राम। और हमें क्वथनांक में वृद्धि दे रखी है डेल्टा टीबी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, और के भी दे रखा है क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी है 1 डिग्री सेल्सियस, और के बी इक्वल टू है हमारा देखिए 2.53 केल्विन के जी मोल इनवर्स। अब फॉर्मूला लगाएंगे क्वथनांक में उन्नयन का, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम। तो उसके बाद हमने मोललता वाला करेक्ट वाला विलेय के अनुभार एम डैश का फॉर्मूला लिखा, एम डैश बराबर के बी गुणा स्मॉल डब्लू गुणा 1000 बट्टे डेल्टा टी बी गुणा कैपिटल डब्लू। अब इन सब के मान देखते हैं हम। तो के बी का मान हमें क्वेश्चन में पीछे 2.53 दिए, देखते हैं। देखिए इसे के बी इक्वल टू 2.53 गुणा स्मॉल डब्लू भी हमें 10 दिया है गुणा 1000